हेलो दोस्तों, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। दिल्ली पुलिस के सभी एग्ज़ाम में कंप्यूटर बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और इसके लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है। अगर आपने ज्वाइन नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की जो हमारी क्लास है कंप्यूटर की, वो 13 नंबर की क्लास है। आज की क्लास में हम वेबसाइट और वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ेंगे और जितनी भी आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है वो आपके सारे सिलेबस के अनुसार है और यहाँ से ऐसी संभावना है कि 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप अपने ऑफिशियल सिलेबस को देखते हैं जो कि एसएससी के थ्रू या फिर दिल्ली पुलिस के जो हेड कांस्टेबल और एडब्ल्यूटीपी की पोस्ट थी, उन सभी पोस्ट में जो सिलेबस दिया गया है वो कंप्यूटर का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो कुछ इस तरीके से वहाँ पर टॉपिक जो कि मेंशन किए गए हैं। और अभी तक की क्लासेस में हमने क्या क्या कवर किया है, एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग जो कि एमएस वर्ड का पार्ट होता है वो सारा हम कवर कर चुके हैं। उसके क्वेश्चन भी कवर कर चुके हैं। वो सारे के सारे जो वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में अपडेटेड हैं, तो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं। इसके अलावा हम एमएस एक्सेल को कवर कर चुके हैं। जितनी भी सारी चीज़ें थी, इवन आप अगर इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं करते हैं, अगर आपने देखी होंगी तो एमएस वर्ड आप प्रैक्टिकली तौर पे चला पाएंगे, एमएस एक्सेल आप प्रैक्टिकली तौर पे चला पाएंगे। इतनी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई हैं। इसके अलावा हमने कम्युनिकेशन को पढ़ा है, जितने भी ईमेल होते हैं, ईमेल से किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, क्या फैक्ट होते हैं, इससे संबंधित सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था इंटरनेट, और इंटरनेट के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे डिस्कस किए हुए थे। आज की क्लास में हम डब्ल्यू एंड वेब ब्राउज़र और इसके अलावा वेबसाइट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा बचता है यहाँ पर जो कि सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई बैंकिंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक है, बहुत ही आसान है और बहुत नॉर्मल है, तो वो सारी चीज़ें इसके साथ ही हमारा जो सिलेबस है कंप्यूटर का वो कवर हो जाएगा और इसके साथ साथ हम क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तो आगे जारी रखने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कांस्टेबल लेवल का एग्जाम हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए हो, एडब्ल्यूओ और टीपीओ, इन सभी पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं जो कि आपके 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो इसके लिए आप हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जो भी सिलेबस अभी दिखाया है ऑफिशियली और जितने आपको टॉपिक दिखाए हैं, इवन हर टॉपिक को वहाँ पर कवर किया गया है इस नोट्स में। और जो ये की नोट्स आपको मिलेंगे ये हैंड रिटन है, कंप्लीटली हैंड रिटन है। पूरी थ्योरी इसमें दी गई है, आसान भाषा में आप समझ पाएंगे। 100% इसमें सिलेबस कवर है, कोई टॉपिक यहाँ पर नहीं छूटा है। इसके अलावा आपके जो भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक से 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अलग किया गया है और उनको इसमें दर्शाया गया है, ताकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन आपको बिल्कुल जाने पहचाने क्वेश्चन मिले। और इसके अलावा आपको जो सारे क्वेश्चन मिला लेते हैं अगर आप, तो 250+ टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि आपका टारगेट यहाँ पर रखा गया है 10 ऑफ 10 का। अगर ये आप पूरी तैयारी इस तरीके से नोट से करते हैं तो ये मैं आपको श्योर करा सकता हूँ कि 10 मार्क्स की तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से आपका कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं, इन नोट्स कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है और यहाँ पर इस नोट कोर्स के लिए आपको 50 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा, जो कि आपको पेमेंट की जानकारी यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगी। और इसी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सारी पीडीएफ जो है हैंड रिटन कंप्लीटली आपको प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं तो इसमें हमारा जो टॉपिक था वो था वेबसाइट और वेब ब्राउज़र। वेबसाइट को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले www को जानना बहुत ज़रूरी है और www जो है ये भी हमारा टॉपिक दिया गया है। आपको पता होगा कि जो www है ये टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसको सर्च किया गया था, यानी कि इसको इन्वेंट किया गया था। और www की जो भी परिकल्पना थी वो टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाई गई थी। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको 13 मार्च 1989 यानी कि 1989 में पेश किया गया था। ये जो फैक्ट आपको बता रहे हैं यही फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन चीज़ों को आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार का जो है स्वरूपित डॉक्यूमेंटेशन टाइप का एक समर्थन होता है, जिसमें इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली रखी जाती है। यानी कि कोई भी वेबसाइट को अगर आप देखते हैं, जैसे आप अगर एसएससी की वेबसाइट को ही देखेंगे या इवन कोई भी वेबसाइट देखेंगे, तो उसके आगे सबसे पहले आपको इस तरीके से जब हाइपर टेक्स्ट
जो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है उसके बाद यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं, डबल स्लैश होता है, उसके बाद जो वेबसाइट स्टार्ट होती है तो वो होती है www से। यानी कि यहाँ पर 3 W जो आप देख रहे हैं, इनकी बेहद इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि यही आपका इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। यही सारी चीज़ें आपको इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको एक्सेप्ट कराता है और सर्वर को कनेक्ट कराता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखने हैं आपको कि www जो है उसका इन्वेंशन किसने किया था, तो उसका इन्वेंशन किया था टिम वर्नर्स ली ने। और कब इसको पेश किया गया था, तो 13 मार्च। अगर आप डेट याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद रख सकते हैं तो फिर 1989 तक तो आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि डॉक्यूमेंटेशन मार्कअप जो लैंग्वेज होती है HTML, इसको फॉर्मेटेड www में किया जाता है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के इसमें लिंक, इसके साथ साथ ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, इन सभी फाइलों का www के माध्यम से समर्थन दिया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ये समझनी होगी कि जैसे हम कोई वेबसाइट देखते हैं तो वेबसाइट में हमें क्या मिलता है। वेबसाइट में आपको जनरली मिलेगा टेक्स्ट यानी कि कुछ लिखा हुआ मिलेगा, इसके अलावा कोई इमेज मिलेगी, इसके अलावा कोई ऑडियो मिलेगा, इसके अलावा कोई ग्राफिक्स मिलेगा, इसके अलावा आपको कोई वीडियो मिलेगा या कोई और डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है। लेकिन जब वेबसाइट बनाई जाती है तो वेबसाइट बनाने के लिए इसमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है, जिसको हम कोडिंग कहते हैं। तो वो जो कोडिंग की जाती है वो HTML कही जाती है। वो एक विशेष प्रकार की भाषा होती है जिसमें जो कोडर या प्रोग्रामर होते हैं वो अपने तरीके से जब यानी कि वो अपनी जो जो चीज़ें उनको आती हैं उस तरीके से इन सभी चीज़ों को सेट करते हैं, उस HTML में सेट किया जाता है। और इसी को जो सेट कर रहे होते हैं, और ये जो www होता है ये एक प्रकार की चेन होता है इस चीज़ को लिंक करने का, कि ये जो आपने इस तरीके से आसान भाषा में इसको लिखा है और जो आपकी यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो इंटरनेट का सर्वर है, उस डॉक्यूमेंटेशन का जो समर्थन करता है, यानी कि उस डॉक्यूमेंटेशन को जो पेश करवा रहा होता है वो www ही होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा जो उपयोगकर्ता यानी कि आप या हम लोग जो भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो इसमें हमें बहुत ही फ्रेंडली इंटरेक्टिव चीज़ें मिलती हैं, यानी कि हमें कोई स्पेशल चीज़ उसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। कोई वेबसाइट को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही फ्रेंडली आपको वेबसाइट दिखेगी, उसके जो मल्टीमीडिया हैं डॉक्यूमेंट वो आपको दिखेंगे, ग्राफिक्स दिखेंगे, ऑडियो होगा तो ऑडियो दिखेगा, वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट और भी जो फीचर उसमें ऐड किए गए हैं वो सारी चीज़ें हमें बहुत फ्रेंडली दिखाई देंगी। लेकिन उसके पीछे जो प्रोग्रामर होते हैं वो प्रोग्रामर इसको बहुत ही हाई लैंग्वेज में लिखते हैं और उसको बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो काम करता है, जो आपकी भाषा है, जो प्रोग्राम की भाषा है, उसको आपकी भाषा में कन्वर्ट करके देता है, वो www ही होता है। और ये आपको इंटरनेट सर्वर से एक्सेस जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो आई होप आप यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होंगे। एक बार यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लीजिएगा कि जो www है इसका टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंशन किया था। 13 मार्च 1989 में इसको पेश किया गया था। इसकी जो मार्कअप लैंग्वेज होती है वो HTML होती है, जिसमें ये डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटेड करके उसको आसान तरीके से हम तक प्रदान करता है और उन डॉक्यूमेंट्स को समर्थन करता है। इसके अलावा क्या है कि जो भी उपयोग करता है वो इंटरेक्टिव और फ्रेंडली तरीके से उन सारी वेबसाइट की जानकारी को देख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो www को समझने के बाद अब जो ज़रूरी चीज़ है वो है वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये तो आपका जो कि बहुत ही कंपलसरी है वो होता ही होता है। इसके बाद यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस होता है और वेबसाइट के एड्रेस के बाद बीच में जो आप देख पाएंगे इसके बाद जो होता है वो डॉट कोई डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम आपको पढ़ाए थे, बहुत सारे डोमेन नेम होते हैं। जैसे अगर मैं .com लिख दूं तो इसका मतलब ये होता है कि ये कमर्शियल वेबसाइट है। अगर मैं org लिख दूं तो इसका मतलब होता है कि ये कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर gov लिख दूं तो इससे ये मतलब होता है कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसके अलावा अगर मैं कोई IN लिख दूं यहाँ पर तो ये पता चलता है कि ये इंडिया की वेबसाइट है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर PAK लिख दूं तो ये पता चलेगा कि ये पाकिस्तान की वेबसाइट है। तो इस तरीके से जो आप वेबसाइट के बाद यहाँ पर बीच के बाद जो सबसे लास्ट में देखते हैं वो डोमेन नेम होता है। तो वेबसाइट का कॉन्सेप्ट क्या है कि वेबसाइट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई डोमेन नेम के अंतर्गत पाए जाने वाले जो वेब पेज हैं, बहुत सारे वेब पेजों को मिला करके एक वेबसाइट बना दी जाती है। जैसे आपने कोई वेबसाइट को खोला होगा तो वेबसाइट को खोलते ही सबसे पहले आपको एक होम पेज दिखेगा।
होम पेज में क्या होगा, होम पेज में कुछ नहीं होगा, वहाँ पर कुछ यहाँ पर आपके यहाँ पर कुछ ऐसी तरीके की हेडलाइन होगी जिनमें आपको ये बताया होगा कि कौन से टैब में आपको क्या मिलेगा, कोई होम का होगा, कोई अबाउट का होगा, या कुछ भी वेबसाइट है तो उस तरीके से होगा। अभी मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा। इसके अलावा होम पेज में और क्या होगा, जो जो उनको होम पेज में जो हाईलाइट करना है, जो चीज़ें आपको बतानी है, वो सारी चीज़ें होम पेज में रखी जाती हैं किसी भी वेबसाइट में। तो ऐसे करके बहुत सारे पेजेस बन जाते हैं। हर एक पेज का पेज आप ओपन करते होंगे, वो एक अलग पेज है। फिर उसके बाद किसी दूसरे पेज में जाते होंगे, उसी वेबसाइट के अंतर्गत कोई भी कितने भी पेज आप एक वेबसाइट में बना सकते हैं। तो बहुत सारे पेजों को मिला करके, पेज का मतलब ये नहीं है कि कोई आपकी कॉपी, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक पेज बोले जाते हैं जो भी वेबसाइट आप बनाते हैं। तो ये पेजों का जो संकलन होता है, यानी कि पेजों का एक समूह होता है, उसी को हम वेबसाइट कहते हैं, और ये किसी डोमेन नेम के अंतर्गत पाए जाते हैं। और ये जो वेब पेज होते हैं वो हाइपर लिंक के माध्यम से जुड़े हुए थे। हाइपर लिंक क्या होती है, कभी ध्यान देना, आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, जैसे आपने किसी ब्राउज़र में ओपन किया तो यहाँ पर आपको जो है एक लिंक दिखाई देगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई होती हैं, ऐसे कुछ भी लिखा हुआ होता है जो कि हमें समझ नहीं आता है, तो वही होता है आपका हाइपर लिंक। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कभी भी आपने देखा होगा उस तरीके से, तो वो सारे हाइपर लिंक होते हैं। और ये जो वेब पेज होते हैं वो एक दूसरे से हाइपर लिंक के माध्यम से ही जुड़े हुए होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये हाइपर लिंक वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि जो वेबसाइट होती है उसके वेब पेज जो होते हैं वो किस लिंक के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, तो वो जुड़े हुए होते हैं हाइपर लिंक के माध्यम से। तो ये वेबसाइट का कॉन्सेप्ट था, पर वेबसाइट में आप आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। वेबसाइट खोलते ही आपको जो पेज दिखता है, कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन करते हैं सबसे पहली बार, तो उसका जो पहला ही पेज आपको दिखता है वही होम पेज कहा जाता है। अभी मैं आपको इसका एक वेबसाइट दिखाऊंगा, उसको बताता हूँ। तो इसको पहले समझ लेते हैं। तो वेबसाइट का जो पहला या मुख्य पृष्ठ होता है वही होम पेज कहलाता है। किसी भी वेबसाइट को खोलने पर हमें सबसे पहले उसका होम पेज ही हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। होम पेज में होता क्या है, तो होम पेज में जो वो वेबसाइट है उसकी उपलब्ध विषयों की सूची होती है। जैसे कि कुछ भी अगर आपका कोई भी कुछ भी जो आप वेबसाइट में रखे हुए हैं वो आप अपने होम पेज में बताते हैं कि ये है क्या क्या इस वेबसाइट में, तो उसके माध्यम से आप उस अन्य पेजों पर जा सकते हैं, जिसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। तो किसी वेबसाइट के विभिन्न पेज को देखते समय होम बटन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो उससे हमारा होम पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर एक वेबसाइट दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये हमारी एसएससी की वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने एसएससी की वेबसाइट ही ओपन की हुई है। कोई और वेबसाइट ओपन नहीं कर सकता, अदरवाइज कॉपीराइट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने एसएससी ओपन किया, ये आपका एसएससी ओपन हो गया। तो यहाँ पर जो पहला पेज आपको दिख रहा है वही आपका होम पेज होता है। ये आपको दिख रहा है ना, पहला पेज ही आपका होम पेज होता है। और अलग अलग वेबसाइट में ये अलग अलग होता है, जैसे भी उसको डिज़ाइन किया है प्रोग्रामर के द्वारा। तो आपने देखा था कि यहाँ पहले इस तरीके से 3 लाइनें थी, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कुछ इस तरीके के बन के आ गया। तो ये क्या है, यही आपका इंडेक्स होता है। जैसे एसएससी की वेबसाइट में क्या क्या होगा, होम होगा, नोटिस होंगे, कुछ भी फॉर्म निकला है तो उसको अप्लाई करना होगा, एडमिट कार्ड है तो उसको निकाल सकते हैं, आंसर की है, रिजल्ट है। तो इस तरीके से इसमें इंडेक्स होता है कि आप किसी वेबसाइट में कहाँ पर जाना चाहते हैं। और ये जो पेज आप देख रहे हैं ना, जैसे एडमिट कार्ड का, तो ये इसका अलग पेज बना हुआ होगा इसमें। तो ये पेज जो है मेन पेज से हाइपर लिंक के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से ये आपका होम पेज हो गया। और होम पेज के अलावा इसमें बाकी के पेजेस भी होते हैं, जैसे कि वेब पेज हो गया। तो ये वेब पेज क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है, जैसे कि अभी अभी आपको एक दिखाया था मैंने। तो ये एक वेब पेज होता है जिसमें क्या है कि एच टी एम एल का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग करके यहाँ पर अन्य पेजेस को बनाया जाता है। और ये वेबसाइट पर दिखने वाले प्रत्येक वेब पेज ही होते हैं, यानी कि ये हर प्रकार से जो बाकी के पेज दिख रहे हैं वो भी एक वेब पेज ही होते हैं, बस वो मेन पेज से लिंक होते हैं हाइपर लिंक के माध्यम से। इन वेब पेजों में क्या होता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई चित्र हो सकता है, कोई रेखा चित्र हो सकता है, कोई ऑडियो वीडियो, या जो भी आप उसमें ऐड करना चाहें वो ऐड हो सकता है, और वो हाइपर लिंक से ही जुड़ा हुआ होता है। अब वेब पेज में क्या होता है कि दो प्रकार के वेब पेज होते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक वेब पेज और एक होता है आपका डायनामिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज में क्या होता है कि जो भी चीज़ आपको वहाँ पर दिखाई गई है वो एकदम बिल्कुल उस तरीके से प्रदर्शित रहती है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता है। जैसे कि जो पेज आपका ओपन हो गया, आपका वही पेज ओपन रहेगा, वही टेक्स्ट रहेंगे उसमें, वही वीडियो रहेगा, वही सब कुछ रहेगा।
तो ये होता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब कि स्थिर। और इसके अलावा दूसरा जो वेब पेज होता है उसको कहते हैं डायनेमिक। डायनेमिक में क्या होता है कि डायनेमिक आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कोई वेबसाइट है, जैसे कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं, अगर उस वेबसाइट के प्रोग्रामर ने उसको डायनेमिक पेज बनाया है तो वो पेज अपने आप चलने लगता है। चलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने कोई गवर्नमेंट वेबसाइट देखी होगी, कोई फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो कोई नोटिस चल रहा होता है, इस तरीके से यहाँ पर मूव कर रहा होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ लिखी हुई होती हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिस लिखा हुआ है वो ऐसे ऐसे चल रहा है, यानी कि बाकी इस तरीके से चल रहा है, तो वो क्या होता है, वो डायनामिक वेब पेज के अंतर्गत आता है। तो इसको डायनामिक वेब पेज कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि तथ्यों का जो भी आपका डेटा है वो लगातार परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होने का मतलब वो चल रहा है तो उसमें क्या हुआ, चेंज हो रहा है धीरे धीरे। और उपयोगकर्ता के द्वारा इसमें दिए गए इनपुट या डेटाबेस के आधार पर कंप्यूटर स्वतः वेब पेज में परिवर्तन कर लेता है। डायनामिक वेब पेज जावा स्क्रिप्ट या फिर डायनामिक HTML लैंग्वेज सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपके वेबसाइट में होम पेज के बाद आपका वेब पेज आपके दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक वेब पेज और एक डायनामिक वेब पेज। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। इसके अलावा हमारा होता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र आप लोग यूज़ करते होंगे, कोई भी वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं तो बिना वेब ब्राउज़र के हम किसी भी वेबसाइट या इवन सर्च इंजन तक को भी ओपन नहीं कर सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। और ये क्या है, इंटरनेट पर www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग करके वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसको उपयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, जैसे कि आपके मोबाइल में, PC में या लैपटॉप में, इस तरीके से बहुत सारे वेब ब्राउज़र होते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है यानी कि HTTP है, उसके उपयोग के लिए उपलब्ध होता है कि उसको कैसे यूज़ करना है। HTTP से ये कनेक्ट होता है और HTTP जो होती है वो वेबसाइट से कनेक्ट होती है। तो ये वेब ब्राउज़र जो है वो HTTP पर काम कर रहा होता है। आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको HTTP और इसके बाद यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे होंगे, डबल स्लैश लगा होगा, उसके बाद बाकी की वेबसाइट लिखी जाती है। तो जो ये HTTP है तो ये HTTP वेब ब्राउज़र से ही कनेक्ट होता है। ठीक है, कोई भी वेब ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं तो वो HTTP से कनेक्ट करेगा। HTTP के बाद फिर आपका सर्च इंजन जो होता है वो www से कनेक्ट करेगा और www से सर्च इंजन कनेक्ट करके बाकी की चीज़ें आपको बताएगा। तो आप लिंक समझ गए होंगे कि HTTP से कनेक्ट करता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जो होता है फिर आपका जो www होता है वो सर्च इंजन से कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से HTTP को डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। वेब ब्राउज़र का प्रयोग करके हम वर्ल्ड वाइड वेब पेज को देखना या फिर ब्राउजिंग करना या फिर हम सफरिंग करना। ब्राउजिंग वही कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी चीज़ चला रहे हैं आप, वही ब्राउजिंग कहलाती है। कोई भी सर्फिंग कर रहे हैं तो सर्फिंग के दौरान फिर आपको URL दिखता है, URL हाइपरलिंक होते हैं, बहुत सारे नेविगेटिव टूल्स होते हैं। तो इस तरीके से आपकी बहुत सारी चीज़ें वेब ब्राउज़र पर कनेक्ट होती हैं। दूसरे वेब ब्राउज़र पर भी एक वेब ब्राउज़र से दूसरे पर पहुंचा जा सकता है। और किसी भी वेब ब्राउज़र में जब हम किसी वेबसाइट या वेब पेज का ओपन करते हैं, URL टाइप करते हैं, तो वेब ब्राउज़र उस URL को DNS की मदद से IP एड्रेस में बदल देता है। यानी कि जो URL का मतलब क्या हुआ, कोई वेबसाइट है ना, उसका पूरा जो नाम होता है, पूरा एड्रेस होता है, उसी को URL कहते हैं। तो जब हमने कोई URL टाइप किया वेब ब्राउज़र में तो वेब ब्राउज़र क्या करेगा कि उस URL को DNS डोमेन नेम सिस्टम जो है उसको IP एड्रेस से कनेक्ट कर देता है। यानी कि जब हमारी कोई वेबसाइट होती है ना तो वो किसी सर्वर से कनेक्ट होती है। जैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई और उसका सर्वर रख दिया, सर्वर कुछ नहीं होता है, सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है जहाँ पर स्टोरेज होता है। एक्चुअली में सर्वर जो होते हैं वो बहुत हाई सर्वर की ज़रूरत होती है, बहुत हाई परफॉर्मेंस सर्वर की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ करना होता है ताकि उनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा रहे, उनकी इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा रहे। सर्वर कुछ नहीं है, सर्वर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे सुपर कंप्यूटर लगे हैं, उनके बहुत हाई परफॉर्मर जो प्रोसेसर हैं वो काम कर रहे हैं और इसके अलावा वहाँ पर बहुत हाई इंटरनेट यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें अब उस वेबसाइट का पूरा डेटा है, इसकी इस सुपर कंप्यूटर की मेमोरी में पूरा डेटा रखा हुआ है। अब आपने क्या किया कि किसी वेब ब्राउज़र में उस वेबसाइट को सर्च किया यानी कि टाइप किया, तो क्या होगा, उस वेबसाइट का जो URL होगा, जो उसका एड्रेस होगा, उसको वेब ब्राउज़र उसको क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा, यानी कि उसको जो लिंक करने की कोशिश करेगा। और फिर DNS जो होता है, डोमेन नेम सिस्टम, जिस भी डोमेन में है वो, उस डोमेन नेम सिस्टम के IP एड्रेस, इस सर्वर का जो IP एड्रेस होगा उस पर्टिकुलर IP एड्रेस पर कनेक्ट कर देगा। आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपने कोई URL सर्च किया,
और यूआरएल सर्च करते ही क्या हुआ कि वेब ब्राउज़र ने उसको डीएनएस पे डिटेक्ट किया। डीएनएस पे डिटेक्ट करने के बाद उसको पता चला कि इस वाले आईपी में ये वाली वेबसाइट का सामान रखा हुआ है, तो वो उसको लिंक कर देगा, फिर आप उस वेबसाइट को पूरी तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। तो जो वेब ब्राउज़र होता है उसका यही कॉन्सेप्ट होता है। और ये इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं आईएसपी, उसके जरिए उस जो वेब ब्राउज़र है उसको वेबसाइट को हम तक जोड़ पाता है। तो इस तरीके से वेब ब्राउज़र का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जैसे कि आप अपनी कोई भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप कोई भी सिम यूज़ कर रहे हैं, उसका द्वारा आपका इंटरनेट मिल रहा है, तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। और जो वेब ब्राउज़र है उसका सबसे पहले जो इन्वेंट किया गया था वो टिम बर्नर्स-ली ने किया था, 1991 में किया गया था इसको। तो वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में कंफ्यूज मत होना। वेब ब्राउज़र जो होते हैं वो आपने ध्यान दिए होंगे कि इंटरनेट जो एक्सप्लोरर होता है वो वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, और जो आईफोन होते हैं उनमें एप्पल सफारी होता है, फिर गूगल क्रोम हो गया, ये आपके वेब ब्राउज़र हैं। इंटरनेट जो सर्च इंजन है वो अलग है, अभी सर्च इंजन का टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, उन्हें लगता है वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन एक ही चीज़ है। ये एक चीज़ नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें हैं और इनके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग तरीके से ये काम भी करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कब इसको इन्वेंट किया गया, 1991 में किया गया, टिम बर्नर्स-ली ने किया। देख सकते हैं आप टिम बर्नर्स-ली कितना कुछ करके गए हैं। तो यहाँ पर एप्पल जो है, एप्पल आईफोन में होता है, और इसके अलावा एप्पल का भी एक और नया वेब ब्राउज़र आ रहा है जो कि सारे एंड्रॉयड फ़ोन के लिए भी होगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे चल के। तो सबसे पहले जो होते थे वो स्टैटिक टाइप के वेब ब्राउज़र हुआ करते थे, अब ग्राफिकल वेब ब्राउज़र भी होने लगे हैं, जैसे कि ग्राफिकल चीज़ें होती हैं वो आपको इंटरेक्ट करने के लिए। तो ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र में उपयोगकर्ता वर्ल्ड वाइड वेब के बीच इंटरफेस, ग्राफ्स, आइकन या नीले रंग के टेक्स्ट द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। जो सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था वो था मोज़ेक। तो इसको भी आपको याद रखना हो कि मोज़ेक जो है वो सबसे पहले ग्राफिकल उसके अंतर्गत आता है, इस कैटेगरी के अंतर्गत मोज़ेकल सबसे पहला वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र काम कैसे करता है, एक्चुअली ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर स्टेप भी लिखे हुए हैं जो कि आपको पीडीएफ कोर्स में मिलते हैं, कि जो आपका वेब ब्राउज़र होता है, कोई भी आप अगर सूचना निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एड्रेस बार में जाते हैं, किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं, वेबसाइट के वेब पेज का यूआरएल जो है वो वेब ब्राउज़र इसको डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद उस वेबसाइट के डोमेन नेम को सर्च करता है कि इसमें डोमेन नेम क्या है। डोमेन नेम पता चलते ही उसे ये पता चलता है कि इस वेबसाइट का जो डेटा है वो कौन से वाले आईपी में रखा हुआ है, क्योंकि हर कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, यूनिक होता है। तो सुपर कंप्यूटर में हमारे सर्वर बने हुए होते हैं जहाँ पर हाई मेमोरी, हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर के साथ साथ हाई इंटरनेट स्पीड होती है। फिर वो वहाँ पर डिटेक्ट करता है और उस आईपी को आपके आईपी से लिंक कर देता है, और उससे माध्यम से आप जो इसमें काम करते हैं, जो सर्च कर रहे होते हैं, उसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, और टीसीपी प्रोटोकॉल को ही हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि उसमें 5 लेयर होती हैं, पाँचों लेयर के बारे में बताया था कैसे काम करती हैं वो। इसके बाद टीसीपी की सहायता से जो वेब पेज हैं उनको कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स पर, आप उसको लगातार ब्राउजिंग करते रहते हैं। और वेब ब्राउज़र को प्रयोग किए जाने वाले जो प्रोटोकॉल हैं उसको भी टाइप कर सकते हैं, किसी प्रोटोकॉल का नाम टाइप नहीं किया जाता, तो HTTP इसमें अपने आप डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो अब HTTP ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता रहा, तो फिर इसको HTTP ही बना दिया कि चलिए अब इसको HTTP से ही हम हमेशा यूज़ करेंगे, तो ये अपने आप डिफ़ॉल्ट हो जाता है। देखा होगा आपने किसी वेबसाइट में कि कभी कभी HTTPS ऐसा लिखा भी हुआ होता है और कभी कभी नहीं भी लिखा हुआ होता है, नहीं लिखा होता तो वो ऑटोमेटिक उसको डिफ़ॉल्ट करके कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से आपका ये वेब ब्राउज़र था, ठीक है। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सर्च इंजन को पढ़ेंगे, बाकी के जितने भी टॉपिक हैं रिमेनिंग उन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।